नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं HG इंफ्रा इंजीनियरिंग के ऊपर। आप यहां पे ध्यान से देखिए, जो इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 787 रुपये। यहाँ पे लगभग ये 15 रुपये 40 पैसे तेज है, लगभग 2% की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, यहाँ पे आप देखिए जो एनालिस्ट इस स्टॉक को एक वैल्यू दिए हुए हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन तो आपको वेरी एट्रैक्टिव से थोड़ा सा महंगा आपको मिल रहा है, मतलब एट्रैक्टिव लेवल पे। और इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे एक्सीलेंट के बाद ये गुड क्वालिटी होती है ना, तो ये यहाँ से उल्टा चलता है, एक्सीलेंट नहीं, ये ब्लो एवरेज पे चलता है, फिर एवरेज पे चलता है, फिर गुड क्वालिटी, फिर उसके बाद एक्सीलेंट क्वालिटी। तो ये तीसरे नंबर पे है, मतलब अच्छे स्टॉक पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये अभी आपको मिल भी रहा है एक अच्छे लेवल पे, मतलब एट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो एनालिस्ट हैं, लगभग 33 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं, और 10 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो यहाँ पे नेगेटिव की राय दे रहे हैं। तो देखिए, अगर मेरे को इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँगा, पहले वो आप देखिए। उससे पहले मैं आपको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं। रिटर्न देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 10 साल पुरानी नई कंपनी है, 5 साल पुरानी नई कंपनी है, 4 साल पुरानी नहीं, मतलब लिस्टिंग 4 साल पुरानी नहीं है, लेकिन 3 साल पुरानी लिस्टिंग है। लगभग 3 साल में यहाँ पे माइनस भी था, क्योंकि अगर ये मार्केट भागा नहीं होता 1 साल में तो ये माइनस में था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट है तो गिरना उतरना चढ़ना तो इसका काम ही है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 3 साल में मतलब 283% का रिटर्न है, 2 साल में 325% का रिटर्न है, केवल 1 साल में 347% का रिटर्न है। एयरटेल डेट मतलब 1 जनवरी 2021 से लेके 266% का रिटर्न है, 266% का रिटर्न है। अगर हम यहाँ पे बात करें 6 महीने की तो 173% का रिटर्न। अगर हम 3 महीने की बात कर ले तो 3 महीने में 33% का रिटर्न है, 1 महीने में 15% का रिटर्न है। देखिए इतना अच्छा ज़्यादा रिटर्न है, उतना ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें 1 साल की, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और उससे पहले आपको थोड़ा सा एक और जानकारी लेनी चाहिए, जो कि जानकारी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इसलिए जानना ज़रूरी होता है क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े, वो यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट किए हैं। आप यहाँ पे देखिए, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर वो प्रमोटर के पास है, गिरवे रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की लगभग 10 स्कीमों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन 1.06% की होल्डिंग लेके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एफआईज की बात कर लूँ तो लगभग 33 एफआईज यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, लगभग 2.16% की होल्डिंग लेकर। देखिए यहाँ पे निपॉन लाइफ इंडिया एक म्यूचुअल फंड है, उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको होल्डिंग दिखाता हूँ, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि कौन कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे चार्ट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। देखिए मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर लगभग 74.53% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 13.06% की होल्डिंग है। एफआईज के पास लगभग 2.16% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास लगभग 8.66% की होल्डिंग है, और अदर डीआईज के पास लगभग 1.59% की होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें एफआईज की, तो एफआईज ने यहाँ पे माल उठाना पिछले क्वार्टर में उठाया है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, वहाँ पे थोड़ा सा माल इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। और यहाँ पे अगर हम अदर डीआईज की बात करें और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो इन्होंने माल और उठाया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे जो एनालिस्ट बोल रहे हैं आपको खरीदारी करने के लिए और नेगेटिव राय की, तो देखिए 10 लोग बस खाली नेगेटिव राय में हैं और 33 लोग पॉजिटिव में। तो हमें खरीदारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर वेरी एक्सपेंसिव है तो अगर आपको लंबे समय के लिए ख़रीदना है तो आप धीरे धीरे करके ख़रीदें, ना कि एक साथ,
ठीक है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बड़ा अमाउंट लगाइए, यहाँ पे लगभग 70 से 80%, ठीक है। और आप वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।